बंदिया हर मैदान फतेह। तो नमस्कार भाइयों, मैं ध्रुव भैया एसएससी एकेडमी की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं। यदि दिल में मंजिल पाने की चाहो तो रास्ते अपने आप ही बन जाएंगे। तो इसी के साथ हमारी स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला चैप्टर भौतिक विज्ञान का जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और यह उम्मीद करते हैं कि हर बच्चे के दिल और दिमाग में गूंजेगा यह चैप्टर। ठीक, तो इस चैप्टर का जो हीरो है, यानी हम कह सकते हैं जो हमारी पहली पेपर है कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की, उसका जो हीरो है उसका क्या नाम है? आवेश। ठीक, इसीलिए हमने क्या किया है, भौतिक विज्ञान को जो पहला पेपर है उसको 3 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में? 3 भागों में। अब देखिए 3 भाग कौन कौन से हैं। तो पहला भाग है स्थिर वैद्युत की, दूसरा भाग है चुंबकी, तीसरा भाग है वैद्युत चुंबकी तरंग। अब तो सब बनमी हो, स्थिर वैद्युत की का है, चुंबकी का है, विद्युत चुंबकी तरंग का है। कंट्रोल बेबी कंट्रोल। देखा, अब अगर हम कहीं हम आवेश सही, अगर हम आवेश सही हम रुका है ना, हम रुका है, तब कहां अध्ययन करबे का? स्थिर वैद्युत की। यानी हम कह सकते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें रुके हुए आवेश का अध्ययन किया जाता है, उसे कहां हम लोग पढ़ते हैं? स्थिर वैद्युत की में। ठीक, समझ में आया? चलो चुंबकीय देखा। अब हम आवेश हम एक समान चार्ज जब चलब तब वो कहां पढ़ब? हम चुंबकीय में। तो चुंबकीय का होता है आवेश के बारे में पढ़ जाता है, लेकिन आवेश कैसन आवेश के बारे में? एक समान आवेश जब गति करी एकरे बारे में पढ़ जाएगी। इन लिखिए चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी चार्ज तो घूमता है लेकिन कांस्टेंट स्पीड से घूमता है ना, नियत चार्ज से। यदि एक समान रूप से कोई मिला के हम कह सकते हैं आवेश गति कर रहा है, तो उसे हम कहां पढ़ेंगे? चुंबकीय में। यदि चार्ज एट रेस्ट, चार्ज रुका हुआ है, आवेश रुका हुआ है, तब कहां पढ़ेंगे हम लोग? स्थिर वैद्युत में। अगर हमें कहीं चार्ज पगलाए जाए मतलब है कब भागे फिर रुक जाए, फिर भागे फिर रुक जाए, ऐसा। अगर हमने सब त्वरित आवेश का अध्ययन करा, त्वरित आवेश का अध्ययन कहां किया जाता है? वैद्युत चुंबकीय तरंगों में। ठीक, तो हमने किताब को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 स्थिर वैद्युत की, जिसमें रुके हुए आवेश का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2 चुंबकीय, जिसमें एक समान रूप से गतिमान आवेश का अध्ययन किया जाता है। तीसरा वैद्युत चुंबकीय तरंग, जिसमें त्वरित आवेश का अध्ययन किया जाता है। ठीक, अब चलिए थे दोस्तों, कब आवेश तो भैया बहुत बताए ना, अब आवेश है का एक बतावा। चलो ठीक, आवेश देख जाए। पहले ही तो आंसर जान ला कि आवेश के नामकरण के करे, जैसे हमारा नामकरण हमारे बाबा करें, तो हम सबका नामकरण मौसी, मौसा, फुआ, फुफ्फा, नानी, नाना करे होंगे। तो इसे सेम टू सेम अगर हम पूछी आवेश के नामकरण के करे, तो जो आवेश के नामकरण करे रहा ओकर नाम का रहा थेल्स। थेल्स का करे, थेल्स जो है आवेश के नामकरण करे कि भैया तुम्हारा नाम आवेश है, एक नामकरण के करे थेल्स। ठीक, आवेश के नाम के देश थेल्स। चलो ध्यान सुनो, आवेश क्या है? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है। आवेश क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह अन्य पदार्थों पर एक बल आरोपित करता है। जैसे अगर हम ही कही, अगर सुना ध्यान से, अगर हम कैसे रगड़ देगा पे ना, फिर कागज लेके ऐसे करी कहीं कब्जा करके भाग जाए, तो हम कहा कि इसके अंदर क्या हुआ? ये आवेश आई है। तो आवेश का है? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है ना, जिसके कारण वह क्या करता है? दूसरे पदार्थों पर एक बल लगाता है। एक अपने को खींची मतलब एक बल लगाएगी ना, जो छोटे छोटे टुकड़ा रखे रहा कागज के। तो सब जाना था कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह अन्य पदार्थों पर एक बल आरोपित करता है या एक बल लगाता है। ठीक, आवेश पहली परिभाषा ना आया तो ई वाली परिभाषा देखा, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मतलब एक मतलब है कौन, अगर ये आवेश है तो एक चारों तरफ का उत्पन्न हुई? नंबर 1 वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुई और नंबर 2 कौन क्षेत्र उत्पन्न हुई? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुई। ठीक,
आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण, अगर हम कहीं अंदर आवेश आएगी बार तो एक चारों तरफ कौन कौन क्षेत्र उत्पन्न हुई है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुई और चुंबकीय क्षेत्र। यानी आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उस पदार्थ के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक, इतना हो गया आवेश परिभाषा। अगर हम कहीं आवेश का सूत्र बतावा तो आवेश सूत्र होता का आवेश पहले प्रदर्शित कैसे किया जाता है, तो आवेश के चाहे छोटका क्यूज प्रदर्शित किया जाता और या बड़का क्यूज प्रदर्शित किया जाता, प्रदर्शित का तरीका होता है। आवेश जब सूत्र होता है वो क्या होता है, Q बराबर आई टी। आवेश का सूत्र Q बराबर आई टी। ठीक, Q का है, Q आवेश है, I का है, I धारा है, T का है, T समय। ठीक, यदि हम ही कई आवेश का मात्रक का होता है तो इस मात्रक निकालना, धारक मात्रक एम्पियर, समय मात्रक सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड, एक मात्रक यस बन गया। एक शब्द में ही क्या कही थे, कूलम। तो आज से पूछे बताओ आवेश का मात्रक बताओ क्या होता है, तो बता दे एम्पियर इंटू सेकंड, या एक शब्द में क्या बता दे, कूलम। ठीक, सीजीएस पद्धति में क्या हुई, तो एसआई पद्धति में रहा। सीजीएस पद्धति में क्या हुई, स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन, स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन। ठीक, और एक चीज जान ला, जो फ्रैंकलिन होता है पेपर में बहुत किसी पूछा जाता है, जो फ्रैंकलिन होता है यह आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। ठीक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन सा है, तो फ्रैंकलिन है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो आप फैराड है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराड। ठीक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फ्रैंकलिन। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड, और एक फैराड बराबर 96,500 कूलम। एक फैराड में कितने कूलम होते हैं, 96,500 कूलम। ठीक, एक फैराड बराबर 96,500 कूलम। ठीक, इतना समझ में आया। आवेश का सबसे छोटा मात्रक बताइए, फ्रैंकलिन। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक बताइए, फैराड। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक बताइए, स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक बताइए, कूलम और एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक, आवेश कैसी राशि है, सदिश की अदिश, तो आवेश एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। यदि आवेश की बीमा की बात करें, यही बीमा देख लें आवेश की, तो धारा की बीमा क्या होती है, ए, और समय की बीमा क्या होती है, टी। तो आवेश की बीमा क्या हो गई, एटी। ठीक, आवेश की बीमा क्या हो गई, एटी। ठीक, फिर देखते हैं आवेश को दो भागों में बांटा गया। आवेश कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। आवेश को किसने दो भागों में बांटा, तो फ्रैंकलिन ने ही आवेश को कितने भागों में बांटा, दो भागों में। आवेश को किसने दो भागों में बांटा, फ्रैंकलिन ने ही आवेश को कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा। नंबर एक धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज, नंबर दूसरा ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज। ठीक, अब ना तो हमने सब पॉजिटिव समझ में आवता है, ना तो निगेटिव समझ में आता है। ध्यान सुना, आज के बाद पॉजिटिव और निगेटिव में दिक्कत ना हो जाए। ठीक, चलो ध्यान सुना। अगर हम ये कहे तो एक चीज पहले जान ला का से कि कौनो भी बॉडी हो तो संसार में, अगर कौनो भी बॉडी संसार में बिलोंग करत भाई, तो करे ऊपर जितना धन उतना ऋण। चलो ध्यान सुना, एकरे ऊपर अगर हम कहे 3 धन बा, कैट ऋण हुई, 3 ऋण। एकरे ऊपर कैट धन बा, अगर मान लो 3 के ऊपर धन बा, कितना ऋण, 3 ऋण। ई अपन एक इलेक्ट्रॉन एका दे दिए, ई अपन एक इलेक्ट्रॉन का करे, सी अपन एक इलेक्ट्रॉन निकाल के एका दे दिए। मान लो अगर वो अपन एक इलेक्ट्रॉन ओका देस, एकरे ऊपर 2 3 प्लस हो जाई, लेकिन अब क्या माइनस, 2 ये माइनस, और प्लस जो वन है वो बेचारा अकेले में पड़ गया। देखा, एकर शादी ऐसे बाबा, एकर शादी होगा, लेकिन प्लस अकेले में पड़ गया। इम्मा का हुआ, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, माइनस, माइनस और माइनस। ठीक, ये कहानी का हुआ, एकर शादी ऐसे, एकर शादी ऐसे, एकर शादी ऐसे, और इम्मा का होगा माइनस, यानी इप्पा माइनस है, इप्पा का होगी प्लस। यानी जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर कौन सा आवेश आता है, धन आवेश। और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उस पर कौन आवेश आता है, ऋण आवेश ना। क्यों कहते बतावा, एक जनी कहे मेरे बेटे भैया ला, भैया ला, हम देखो 5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे,
तो हमारे अंदर मान लो पहले 10 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और आएंगे, 15 इलेक्ट्रॉन, हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है, तो हमारे ऊपर कौन आवेश आई है? ऋण आवेश। उनके अंदर, उनके ऊपर मान लो उनके पास 10 इलेक्ट्रॉन रहा, 10 प्रोटॉन रहा, अब क्या होगा, अपन में से हम दे दिए कुछ, अब उनके पास इलेक्ट्रॉन का हुई कमी, और इलेक्ट्रॉन कमी हुई, कौन आवेश आई है? ऋण आवेश। यानी हम कह सकते हैं कि जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर कौन सा आवेश आता है? धन आवेश। और जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तब उस पर कौन सा आवेश आता है? ऋण आवेश। ठीक, फिर इसके बाद चलते हैं कुछ मूल कण है जिसे सब सवाल लगाने में काम आएंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 मूल कण है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह कितना कितना गाढ़ू होता है इलेक्ट्रॉन, तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक, और इलेक्ट्रॉन के जो खोजकर्ता है उनका नाम क्या है? थॉमसन या टॉमसन। ठीक, फिर इसके बाद होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वह कितना होता है? +1.6 × 10⁻19 कूलम। जो उसका भार होता है वह कितना होता है? 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ठीक, और इसके जो खोजकर्ता है गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड है। फिर इसके बाद है न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन पर आवेश होता है वह कितना होता है? न्यूट्रॉन पर आवेश कह सकते हैं होता है, लेकिन बराबर मात्रा में, जितने प्रोटॉन उतने ही क्या होते हैं? उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी तब कह सकते हैं जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वह उदासीन होता है, और जो इसका मिला के द्रव्यमान होता है लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के समान ही द्रव्यमान होता है। और जो इसके खोजकर्ता है उनका क्या नाम है? चैडविक। ठीक, तो हम यह उम्मीद करते होंगे कि हम लोगों ने पढ़ा इतना तो समझ में आया।